हैं वेब ब्राउजर और उसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स के बारे में। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन used to access, retrieve and display content from www। अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मेनली कोई भी कंटेंट एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू नेविगेट द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। A web browser interprets the coding language of web page and displays the text and graphics. A web browser allows anyone to access web without even knowing commands used in software language to design a web page। कहने का मतलब है कि जैसे वेब ब्राउजर पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर का हमें कमांड आता हो, वेब पेज डिजाइन करना आता हो, तभी हम एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी भी कंडीशन में वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे। इन इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। इंटरनेट भी जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के आधार पर काम करता है। अब वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट विच रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर। जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट को देता है। The web address of web page written on the address bar tells the web browser which page to access. This server has a unique IP address and domain name. हर एक सर्वर का एक अपना आईपी एड्रेस और डोमेन नेम होता है। इन ऑर्डर टू एक्सेस अ वेब पेज, द यूजर writes a URL to website, URL of the website on address bar of the browser. The machine on which the browser is running, also known as client machine, sends the request to the IP address of running machine running of the web server। जैसे सर्वर मशीन है और यहाँ पर क्लाइंट है, तो क्लाइंट कभी भी रिक्वेस्ट करेगा तो क्लाइंट सर्वर से जो रिक्वेस्ट करता है वो वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा। वेब ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करेगा कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। उसके बाद जो सर्वर है, वेब सर्वर क्लाइंट को वो पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करेगा। जो भी डेटा के लिए कंप्यूटर क्लाइंट सिस्टम द्वारा यूआरएल दिया जाएगा, आईपी एड्रेस से मैचिंग होते हुए जो भी डेटा होगा वो सर्वर क्लाइंट को बैक देगा। द वेब ब्राउजर देन ट्रांसलेट्स इट द कंटेंट इनटू ऑल ऑफ द टेक्स्ट, पिक्चर, लिंक एंड वीडियोस। जैसे क्या है कि वेब सर्वर चूंकि आईपी एड्रेस के फॉर्म में डेटा देता है, फर्दर जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर पे हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन दिखती है। तो ये जो चीजें हैं ये मेनली वेब ब्राउजर पे होती है। कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो अब आउटडेटेड हो चुका है और उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, नेक्स्ट गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, ये एप्पल की कंपनी है। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर हैं जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब भी हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो। वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन जो है वेब पेज को लोड और डिस्प्ले करना। दूसरा जो हाइपरलिंक है उसके थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करना। इसके साथ साथ जो हम डाउनलोड है, बुकमार्क है, ये सब भी मैनेज कर सकते हैं। वेब ब्राउजर प्रोवाइड सपोर्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर ऑल्सो। इट ऑल्सो सपोर्ट्स एक्सटेंशन एंड प्लगइन। नेक्स्ट है
ब्राउजर सेटिंग। पहले तो हमने सीखा कि वेब ब्राउजर क्या होता है, उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन जानी। अब नेक्स्ट है वेब ब्राउजर सेटिंग। ब्राउजर सेटिंग में जो मेनली होता है, सबसे अगर ब्राउजर सेटिंग की बात करें तो ब्राउजर सेटिंग का मतलब है कि जो ब्राउजर का अपीयरेंस है, डिफॉल्ट अपीयरेंस या फिर बिहेवियर ऑफ ब्राउजर, इसको एक यूजर चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम साइज, इसका थीम चेंज कर सकते हैं, अ, जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है, डिफॉल्ट ईमेल है, वो चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, जूम इन जूम आउट वगैरह, ये सारी चीजें हम ब्राउजिंग में, ब्राउजर सेटिंग में कर सकते हैं। इफ यू वांट आवर वेब ब्राउजर टू बिहेव डिफरेंटली, वी हैव टू चेंज इट्स सेटिंग। एक नॉर्मल डिफॉल्ट अपीयरेंस में हमारा ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर इंस्टॉल होता है। अगर हम चाहें तो उसकी सेटिंग को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्राउजर सेटिंग्स आर इनेबलिंग और डिसेबलिंग जावास्क्रिप्ट, कुकीज, प्राइवेसी सेटिंग, सर्च इंजन प्रेफरेंसेस, ऑटोफिल एंड ऑटो कंप्लीट बिहेवियर, होम पेज, डिफॉल्ट लैंग्वेज, फॉन्ट साइज, मोर। मतलब एक जो सिंपल वेब ब्राउजर है उसमें हम ये सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और बाद में अगर हम चाहते हैं तो इसको हम रिसेट करके ओरिजिनल सेटिंग में भी आ सकते हैं। तो ये ब्राउजर सेटिंग होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर हमें ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए हम एड ऑन और प्लगइन का यूज करते हैं। एड ऑन एक्सटेंशन होता है। एड-ऑन्स आर द टूल व्हिच इंटीग्रेट इनटू आवर ब्राउजर। एड-ऑन को हम अपने ब्राउजर में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे नॉर्मल हमारे पास एप्स होता है, उसी तरह से ये छोटे-छोटे एप्स होते हैं, और जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो ब्राउजर में जाकर के ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कई बार हम गूगल क्रोम में डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन ऐड करते हैं, तो ये सब क्या है, एड-ऑन्स है। There are many add-ons like block ads tracker, improve the user interface on popular websites, add gesture feature, use powerful password manager, cookies management, etc. Add-on are also known as extension. जो छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरली ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट होते हैं, और ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट होकर के ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, इसे हम एड-ऑन कहते हैं। Extensions are usually free and are very easy to install and remove. Sometimes they are installed with other third party software or app. कई बार जो है डायरेक्टली इंस्टॉल ना होकर के थर्ड पार्टी और ऐप के थ्रू इंस्टॉल होता है। वी कैन इनेबल और डिसेबल द एड-ऑन यूजिंग ब्राउजर सेटिंग। ब्राउजर सेटिंग अगर हम किसी भी एड-ऑन या एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम ब्राउजर सेटिंग के थ्रू इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। ये मेनली एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देता है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो मेजर बेनिफिट जैसे है, यूजर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर देते हैं। जैसे कोई फीचर नहीं है ब्राउजर में और हमने फीचर्स ऐड कर दिए तो उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। ब्राउजर के फीचर को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टूल और शॉर्टकट ऐड होते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं, जैसे कि हम क्रोम में, फायरफॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, सब में हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लगइन्स। जो एड ऑन है, एड ऑन की तरह ही प्लगइन भी सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर प्लगइन्स used to be very popular on the internet. What they do is provide a way for web developer to add advanced functionality to the website through separate software module. अब जैसे वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर में एड ऑन स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है, और उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है।
लेकिन अगर हम प्लगइन की बात करें तो प्लगइन क्या होता है, एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एडवांस किया जाता है। दे वेर रिक्वायर्ड एगो बिकॉज वेब ब्राउजर ओनली ऑफर्ड बेसिक फंक्शनैलिटी। आज के टाइम पे ये प्लगइन जो है वो ज्यादातर आउटडेटेड है, हम एड ऑन यूज करते हैं लेकिन प्लगइन उतना यूज नहीं करते, क्योंकि आजकल का जो ब्राउजर है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स जो है वो एडेड है, तो हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इस प्लगइन की। उस टाइम काफी टाइम पहले लिमिटेड फीचर आता था, जैसे कि यूट्यूब का वीडियो प्ले करने के लिए या कोई भी वीडियो प्ले करने के लिए वेबसाइट से हमें डिफरेंट टाइप के फ्लैश प्लेयर और भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी। तो उस टाइम पे हमें अलग से उसे इंस्टॉल करना होता था। आज के टाइम पे क्या है कि ये सब ब्राउजर में ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, तो हमें इसे यूज करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट है कुकीज। कुकीज क्या होता है? कुकीज जनरली एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो वेब ब्राउजर के द्वारा स्टोर किया जाता है। कुकी इज अ small piece of data stored by the browser on the user's device when visiting a website। जैसे कि कोई यूजर है, वो किसी वेबसाइट को विजिट करता है, तो वेबसाइट विजिट करने से रिलेटेड जो डेटा है वो यूजर के डिवाइस पे स्टोर हो जाता है, एक छोटे छोटे फाइल के रूप में स्टोर होता है, ताकि जो यूजर की एक्टिविटी है वो ट्रैक हो सके। These are the messages that a web server sends to web browser so that web server can keep track of users activity on specific website। Cookies have few parameters: name, value, expiration date। some cookies last only until web browser is closed। जैसे कुछ कुकीज ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, कुछ कुकीज ऐसे भी होते हैं जो वेब ब्राउजर क्लोज होते ही रिमूव हो जाते हैं। They are usually used to track the pages we visit so that information can be customized for you for that visit। यूजर के इंफॉर्मेशन को, यूजर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन ली गई है, जो वेब ब्राउजर की हेल्प से वेब पेज विजिट किया गया है, उसको ट्रैक करने के लिए कुकीज हेल्पफुल होता है। ऑन द अदर हैंड सम कुकीज आर स्टोर्ड ऑन आवर हार्ड ड्राइव अंटिल वी डिलीट देम और दे रीच देयर एक्सपायरी डेट। जैसे कुछ कुकीज ऐसे भी होते हैं जो वेब ब्राउजर हार्ड ड्राइव पे स्टोर होते हैं, और वो तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि हम उसे या तो डिलीट नहीं कर देते या फिर जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाता है, तब तक ये कुकीज स्टोर्ड रहते हैं। दिस में फॉर एग्जांपल बी यूज्ड फॉर रिमेंबर आवर प्रेफरेंसेस व्हेन वी यूज द वेबसाइट। जैसे कई बार कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को हम बार बार विजिट करते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे प्रायोरिटी में होता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी कुकीज में स्टोर्ड होती है। कुकीज कैन बी मैनेज्ड एंड डिलीटेड यूजिंग ब्राउजर सेटिंग। ब्राउजर सेटिंग का यूज करके हम कुकीज को मैनेज और डिलीट कर सकते हैं। अगर हम कुकीज के टाइप की बात करें तो कुछ कुकीज होते हैं जैसे सेशन कुकीज, जो कि जैसे हमने बात करी कि ब्राउजर पे जब तक हम विजिट करते हैं तब तक इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है, तो इसे हम सेशन कुकीज बोलते हैं। जैसे ही सेशन क्लोज हो जाता है, पूरी जो डिटेल है वो रिमूव हो जाती है। दूसरा है परसिस्टेंस कुकी, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड तक स्टोर्ड होता है। और एक थर्ड पार्टी कुकीज होती है जो कि हम लोग सेट करते हैं, सेट वाइज वेबसाइट अदर देन वन यू आर विजिटिंग। मतलब वेबसाइट के द्वारा ही जनरली सेटिंग की जाती है, हम लोग अपने आप नहीं करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है और डिफरेंट टाइप के ब्राउजर सेटिंग है जो कि हम लोग यूज करते हैं।
अगर सेफली हमें ब्राउज करना है तो कई बार इनकॉग्निटो मोड का फीचर होता है, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे प्राइवेट ब्राउजिंग अगर हमें करनी हो, अ, जिसमें कोई भी तरह की हिस्ट्री और कुकीज स्टोर ना हो, उसके लिए हम इनकॉग्निटो मोड यूज कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड का फीचर ब्राउजर में अवेलेबल होता है। तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था, जो कि हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट यूनिट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।